हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लेकर आया हूँ बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 24, वीकेंड का वार का दूसरा दिन, जो कि है एलिमिनेशन डे। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अनिल जी आते हैं स्टेज पर और कहते हैं, कल आपने देखा घर वालों से हमने कुछ सवाल पूछे, कुछ सवालों के जवाब मिले हमें, कुछ सवालों के जवाब मिलने भी बाकी हैं। तो आइए घर के अंदर चल के उनसे सवालों के जवाब लेते हैं। अनिल जी आ जाते हैं घर के अंदर और कहते हैं, हेलो हेलो हेलो। तो घर वालों, कल हमने विशाल, सना, मकबूल और चंद्रिका के सवालों के जवाब पूछे और उनका जवाब हमें मिला और जनता को भी मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है दीपक जी का शिवानी के लिए। मैं एग्जैक्ट सवाल बता देता हूँ। शिवानी, आपने बेचारी बनकर 3 हफ्ते गुजार लिए, क्या आपकी ये जो बेचारगी है वो एक नाटक है? तो शिवानी कहती है, हमें तो सर सब बदतमीज़ बोलते हैं, आपके मुंह से हम बेचारी सुन रहे हैं। अनिल जी कहते हैं, शिवानी आप वाकई इतनी नासमझ हैं या आप इसकी हमेशा। तो शिवानी बीच में ही बोलती है, सर जो भी हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं, मतलब दीपक सर हमें समझाते हैं कि तुम अच्छे से बात करो। अनिल जी बोलते हैं, शिवानी सभी बिग बॉस के घर में पहली बार आए हैं, आप कोई स्पेशल सदस्य नहीं हैं, सबसे पहली बार आए हैं आप। तो आपसे दीपक जी का एक सिंपल सवाल है और वो ये सवाल था कि आपकी बेचारगी एक नाटक है या नहीं। शिवानी जवाब देती है, सर मैं यहाँ जो भी हूँ रियल हूँ, मैं नाटक नहीं करती हूँ। अनिल जी कहते हैं, क्या है ना शिवानी थोड़ी लाजवाब है, क्योंकि उन्होंने जो रणवीर से सवाल पूछा उसी में अपना जवाब लिख दिया। तो मैं बताता हूँ शिवानी ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे गांव की मुर्गी बोला और उसे लगता है कि उसे बहुत लोग देखते होंगे। मैं इनको ये बोल रही हूँ कि मुझे बहुत लोग देखते हैं, मैं अपने गांव की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूँ। तो घर वालों, आप लोगों को क्या समझ में आता है कि शिवानी अपने लहजे और अपने बर्ताव से अपने गांव की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है? रणवीर, आपको क्या लगता है? रणवीर जी बोलते हैं, नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी जब कैमरा के लिए कर रही होती है तब ये सिंपैथी सीख करती है, तब ये बेचारी बन जाती है। लेकिन जब इसका रोज़मर्रा का व्यवहार जो होता है घर वालों के साथ, वो बदतमीज़ी का होता है, उंगली करने का, टिच्चरबाजी करने का, ये होता है। प्रॉब्लम ये है, मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शिवानी जैसे अपने ऑडियंस से पेश आती है, जब जगह जगह कैमरा पकड़ कर व्लॉगिंग करती है या अपनी ऑडियंस से बात करती है, अगर वैसे ही वो घर वालों के साथ पेश आए तो इसके झगड़े ही ना हो। ये है प्रॉब्लम। तो अनिल जी कहते हैं, शिवानी मेरा सवाल बहुत सिंपल था, क्या आप अपने बर्ताव से अपने गांव की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं? शिवानी जवाब में कहती है, जी सर। इतने में रवि किशन जी आते हैं अचानक से और कहते हैं, अबे गलत है ये, लेकिन ये भाषा की आड़ में आप किसी को अपमानित तो नहीं कर सकते। कोई भी गांव, कोई भी भाषा इस देश की, भारत की संस्कृति नहीं सिखाता कि अपमानित करें। ये आप गलत इमेज क्रिएट कर रही हैं। अनिल जी कहते हैं, मैं इन घर वालों को ये बात बताना चाहूँगा कि रवि जी यहाँ कोई भी फिल्म या अपने आप को या किसी चीज़ को या कोई शो या कोई सीरीज़ को प्रमोट करने नहीं आए हैं, ये आपको सिर्फ समझाने आए हैं। रवि बोलते हैं, शिवानी जी भाषा की आड़ में अपमानित तो नहीं कर सकते। उड़िया जहाँ से आप हो वहाँ कितना सुंदर बोलते हैं, आपके गांव के लोग, उनकी बातों में कितना गन्ने का रस होता है। ये करेले का जूस तुम कहाँ से लाई हो? कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, कितना प्रेम करते हैं तुम्हें लोग, अचानक ये कौन सा रूप तुमने शो के लिए धारण कर लिया है? भाई इसके बाद उसी गांव में जाना है, उसी परिवार में जाना है, वही जो माता पिता ने तुम्हें सिखाया है, बड़ों का सम्मान करना, यही हमारी संस्कृति है। मैं भी इसी बिग बॉस का हिस्सा बना 19 साल पहले। जब मैं बाहर निकला तो मुझे बहुत प्यार मिला। तो शिवानी, ये जो तुम कहती हो हम ऐसे ही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। अनिल जी पूछते हैं रवि से, क्या आपको लगता है कि शिवानी यहाँ भाषा की आड़ में कभी कभार बदतमीज़ बन जाती है? रवि कहते हैं, सर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो भाषा की आड़ में यहाँ धूम धड़ाके के साथ बदतमीज़ी हो रही है और शिवानी तुम लांघ गई हो सारी सीमा। रणवीर शोरी बेचारे हमारे सीनियर एक्टर हैं, तुम इनको जानबूझकर छेड़ती हो और ये देश को दिखाई दे रहा है।
ये गलत बात है शिवानी, नॉट फेयर। और तुम ये फ़ायदा नहीं ले सकती कि हम तो गांव के हैं। नहीं शिवानी, मैं भी गांव का हूँ। आपके गांव में क्या इस तरह से बड़ों को कोई अपमानित करता है? बड़ों को इस तरह से छेड़ता है कोई वहाँ? क्या तुम अपने घर में भी ऐसे ही बात करती हो? अपनी अंतरात्मा को छू के बोलना। शिवानी बोलती है, सर आप देखते हैं, अच्छी बात है। अगर हो सके तो सर आप मेरा चैनल खोल के देखना, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। लेकिन इन लोगों ने मुझे बदतमीज़ी का टैग दे रखा है। शिवानी बात करते हुए रोने लगती है तो रवि जी कहते हैं, अरे बेटा, टैग की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ यही दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अब तुम जानो कि तुम ऐसा क्या कर रही हो जिसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। आप वो करते करते, अपनी एक इमेज बनाते बनाते कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही हो? अनिल जी कहते हैं, बस शिवानी ये समझ लीजिए कि रवि जी आपको समझाने आए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको समझना चाहती हैं या नहीं। फिर रवि रणवीर जी को बोलते हैं, रणवीर बाबू, आपका एक संदेशा है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जो आप यहाँ आके बोले कि भाई अगर काम होता तो हम यहाँ नहीं होते, वो एक पूरी चर्चा का विषय हो गया है। अब आपके लिए एक मैसेज है कि आप बाहर निकलो प्रभु, इतना काम कि तुम रो दोगे कि नहीं चाहिए काम। तुम वो एक लाइन बोल के पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जगा दिए हो। बाकी एवरीबॉडी, दीपक जी, सबको प्रणाम। नेजी फंटेस्टिक। वो आप हफ्ते में एक बार जागते हो ना, मैं चाहता हूँ रोज़ जागो ना ब्रो। रोज़ जागने का ना भाई, अचानक तुम जागता है ना, वो हफ्ते में एक दिन जैसा सटकता है ना, वैसा रोज़ सटकेला रहो, बिकॉज सब लोग आनंद ले रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेल। ये शो ऐसा पहुंचा दिया आप लोगों ने जो अब तक OTT पे इतना ऊंचाई पे नहीं गया था। जय भारत, जय माता की। और फिर रवि जी लेते हैं विदा। अब अनिल जी बुलाते हैं विशाल के पेरेंट्स को और कहते हैं, पिछले हफ्ते जो इंसिडेंट हुआ था उसका एक पहलू तो सब ने देख लिया, अब वक्त है दूसरे पहलू का। और विशाल के पेरेंट्स को लेकर आते हैं घर वालों के सामने। विशाल अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और ये देखकर उसके पेरेंट्स भी रोने लगते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, इतना ज़्यादा कि अनिल जी स्क्रीन से हट जाते हैं। अरमान उठकर विशाल के पास चलाता है उसे दिलासे देने के लिए, और मैं तो अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। विशाल के फादर विशाल को बोलते हैं, बेटा रो मत, तुमको देखकर तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं और तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर तुम कुछ गलत करते तो आज हम यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आते। विशाल कहता है, बस मुझे यही जानना था कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बाकी मेरे को किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और विशाल के फादर कहते हैं, जो लोग मेरे बेटे के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे बेटे का कैरेक्टर जज करें। 20 दिन में कोई किसी के कैरेक्टर को नहीं जान सकता। अगर आपको मेरे बेटे का कैरेक्टर जानना है तो आप बाहर उसके फ्रेंड्स से पूछिए, हम घर वालों से पूछिए। और वो शिवानी, लवकेश और सना मकबूल का शुक्रिया अदा करते हैं विशाल का साथ देने के लिए। और फिर थप्पड़ वाली बात पे कहते हैं, आज तक हमने हमारे बेटे को एक लाफा तक नहीं मारा और हम ये हक किसी को नहीं देते कि वो हमारे बेटे को थप्पड़ मारे। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। फिर अनिल जी विशाल के पेरेंट्स को विदा करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं घर वालों के पास और बोलते हैं, आज आप लोगों ने बिग बॉस के घर में 3 हफ्ते कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोगों को किसकी पर्सनालिटी देखकर ये लगता है कि कौन स्टार है और कौन बेकार? तो आप लोगों के सामने एक माउंटेन है और ये जो माउंटेन है वो आप सभी के बिग बॉस के सफ़र को दर्शाता है। आप देख रहे होंगे कि माउंटेन के बीचों बीच आप सभी के फ़ोटो के लॉलीपॉप्स लगे हुए हैं। तो आपको करना ये है, सबको एक एक करके आना है और ये बताना है कि आप लोगों के हिसाब से वो कौन सा घर वाला है जो गेम में 100% इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ एंटरटेनिंग है, और जिसके साथ साथ घर के अलावा बाहर भी ऑडियंस में भी उसको प्यार मिल रहा है। और उसके बाद उस घरवाले के फेस के लॉलीपॉप को माउंटेन पर एक स्टेप आगे करना होगा। उसके बाद आपको एक ऐसा घरवाला बताना होगा जिसके बारे में आपको लगता है कि वो घर में सिर्फ भीड़ बढ़ाने आया है और उनका गेम या टास्क में बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
और ना ही उनके अपने कोई ओपिनियंस हैं, ना उनको कोई घर वाले पसंद करते हैं, ना ऑडियंस पसंद करती है। उसके फेस के लॉलीपॉप को एक स्टेप नीचे ले आना है। इस पूरे एक्टिविटी के बाद हमें पता चल जाएगा कि आप घर वालों के हिसाब से कौन कहाँ स्टैंड करता है। तो आइए रणवीर जी, आपसे ही शुरू करते हैं। रणवीर जी स्टार के लिए नाम लेते हैं अरमान का और बेकार के लिए लवकेश का। साई केतन की नज़र में स्टार रणवीर जी और बेकार सना मकबूल है। सना सुल्तान के लिए स्टार है साई केतन और बेकार लवकेश। अरमान स्टार मानता है रणवीर जी को और बेकार मानता है सना मकबूल को। सना मकबूल स्टार का नाम देती है शिवानी को और बेकार का नाम अरमान को। दीपक जी भी स्टार रणवीर जी को मानते हैं और बेकार लवकेश को। लवकेश स्टार बोलता है विशाल को और बेकार सना मकबूल को। नेजी स्टार का नाम देता है सना मकबूल को, बेकार शिवानी को। कृतिका के लिए स्टार है अरमान और बेकार सना मकबूल। विशाल स्टार देता है लवकेश को और बेकार चंद्रिका को। चंद्रिका को स्टार दीपक जी लगते हैं और बेकार सना मकबूल। शिवानी के लिए स्टार है सना मकबूल और बेकार नेजी। अनिल जी कहते हैं तो आप घर वालों के हिसाब से सबसे डिज़र्विंग हैं रणवीर जी और सबसे नॉन डिज़र्विंग सना मकबूल और लवकेश। तो ये तो सब आप लोगों की सोच थी, मगर आज ऑडियंस बताएगी कि उनको सबसे बेकार कौन लगता है या नॉन डिज़र्विंग कौन लगता है। मैं आप लोगों को जल्दी मिलता हूँ, आप सब लिविंग एरिया में आ जाएं। अब यहाँ स्टेज पर एंट्री होती है वाइल्ड कार्ड अदनान शेख की। अनिल जी उससे कुछ चटपटे कुछ सीरियस सवाल पूछते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती चलती है। उसके बाद अनिल जी कहते हैं अब वक्त आ गया है आपका यानी जनता का कि आपके हिसाब से इस घर से आज कौन बेघर होने वाला है। चलिए घर वालों को भी बता देते हैं कि जनता का क्या वर्डिक्ट है। अनिल जी जाते हैं घर के अंदर और घर वालों से बोलते हैं तो घर वालों वो घड़ी आ गई है, किसी एक सदस्य को इस घर से बेघर होना है। तो कौन कौन था नॉमिनेटेड इस बार? नॉमिनेटेड सदस्य अपना अपना हाथ उठाते हैं। अनिल जी कहते हैं तो चलिए मैं आपको जनता का फैसला सुना देता हूँ। आज जो सदस्य इस घर से बेघर हो रहे हैं उसका नाम है चंद्रिका। चंद्रिका आप सबसे मिल लीजिए और मेन डोर से होते हुए घर से बाहर आ जाइए। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले हफ्ते। चंद्रिका सबसे विदा लेकर जाती है घर से बाहर। और ये था आज का एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।